नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेद एकेडमी चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो का विषय है वो नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में है। इसकी शास्त्रीय जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। ये विषय हमारी जनरल मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत ही मायने रखता है, तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया है। मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। सो पहले बात करते हैं कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंसी क्या होती है। यदि पुरुष संभोग के दौरान इरेक्शन नहीं कर सकता है या इसे बनाए नहीं रख सकता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंसी नपुंसकता कह सकते हैं। यदि लिंग और वृषण सामान्य रूप से विकसित हो तो प्राथमिक पूर्ण नपुंसकता बहुत ही दुर्लभ है। तो ये नहीं हो सकता कि क्या आपके पूरे लिंग वृषण बहुत सारे अवयव जो है वो अच्छी तरह से डेवलप है तो प्राथमिक रूप से नपुंसकता नहीं हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंपोर्टेंसी के कारण बहुत सारे होते हैं। पहले तो कारण है कि ये जो क्रिया करते हैं उसके लिए चिंता मन में बहुत ज्यादा होती है। मन में डर लगता है कि नपुंसकता की आशंका आ जाती है और उससे क्या हो जाता है, तनाव और शिथिलता और बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं दुष्ट चक्र में हम फंस जाते हैं। दूसरे और कुछ कारण हैं जैसे कि पत्नी के प्रति कुछ वेवलेंथ मैच नहीं हो पाती, शत्रुता का जैसे मन में कुछ विचार उठते हैं, हस्त मैथुन का एक मिथ या डर हमारे मन में रहता है, अत्यधिक कौन सी भी कारण से चिंता हमारे मन में रहती है, महिलाओं साथियों के साथ जननांग के कुछ रोग हैं तो उसके भी उसके टेंशन से ये ईडी या इंपोर्टेंसी हो सकती है। पत्नी द्वारा ये परफॉर्मेंस के बहुत सारी चिंता रहने के कारण पत्नी द्वारा अस्वीकृति का डर लगता है कि यह कैसे लगेगा मेरे पत्नी को। यौन आनंद के बारे में एक प्रकार की अपराध बोध की भावना कई लोगों के मन में होती है। जो रूढ़िवादी परिवारों में जो उनका डेवलपमेंट हो जाता है तो बचपन बचपन से ही ये प्रभाव रहता है कि सेक्स ये बहुत बुरा है। वयस्क होने के बाद ये अपराध बोध पैदा करने का और इरेक्शन खो जाना ये हमेशा पाया जाता है। और कुछ कारण में हम बात करते हैं ईडी के, तो जैविक रोग जैसे बायोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह की शिकायत है, पेरिफेरल न्यूराइटिस डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, न्यूरोसिफिलिस जिसको बोलते हैं बहुत दुर्लभ है अभी, फिर न्यूरोसिफिलिस, सिफिलिस ये जो बीमारी है विनरल डिसीज कहते हैं, उसको जो ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस। हाँ, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस, मज्जा तंतुओं का विकार हो जाता है, जीर्ण कुपोषण माल नरिशमेंट है, हमारी ताकत पूरे शरीर की कम हो गई है, मिक्सिडिमा जैसी थायराइड की कुछ प्रॉब्लम है, हृदय रोग हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, मोटापा, गनोरिया, ये सब सपोर्टिव कारण हो सकते हैं हमारे इंपोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। कई लोगों को कोलेस्टेरॉल की बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, टेस्टोस्टेरॉन जो ब्लड का हार्मोन है उसकी कमी रहती है, पेल्विक एरिया में कुछ शस्त्र कर्म कर गए, हम सर्जरी कर गए तो उसी के कारण भी ये ईडी की शिकायत सेकेंडरी की तरह से हो सकता है। इस संभावना को पूरा करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उचित जांच और नैदानिक परीक्षण करने की बहुत ही जरूरत है। यदि कोई रोग मिल गया तो क्या करना चाहिए, वो जो मूल कारण है उसका उपचार पहले करना चाहिए। सिर्फ दवा खाने से मतलब कुछ मेडिसिन लेने से ईडी की शिकायत नहीं दूर हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए, मूल कारण क्या है यह सोचना चाहिए और उसके उपचार भी करने चाहिए। जैसे कि मानो को आपको डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो पहले ट्रीट करना चाहिए, वो कंट्रोल में रखना चाहिए, बाद में ईडी की शिकायत अपने आप चली जाएगी। और कुछ है कि कुछ दवाएं मॉडर्न मेडिसिन या आयुर्वेद एलोपैथी की कुछ दवाएं ऐसी है कि जिससे कामेच्छा दबा देती है, कम करती है। उदाहरण के लिए प्रोप्रेनेरॉल है, बीपी की दवा है, सिमेटिडिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, मूत्रवर्धक डायूरेटिक जिसको बोलते हैं स्पैरेनोलैक्टोन है, इस्ट्रोजन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, और एंटी कोलिनर्जिक जो दवाएं हैं, अफीम, ओपियम है, मॉर्फिन है, बार्बिट्यूरेट्स है, फिनोथाइजिन्स है, निकोटीन, निकोटीन तो मालूम है आपको स्मोकिंग से भी चला जाता है, अंदर रिसरपिन है, और कुछ महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इस दवा लेने से बाय चांस कुछ दवा ये ले रहे हैं आप
तो उसकी वजह से भी ये इम्पोर्टेंसी की शिकायत हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं डॉक्टर लोग, क्या करते हैं, उनको ऐसा मालूम पड़ा कि ये फलाना फलाना दवा से ये बीमारी हो गई है, तो वो दवा चेंज करके आपको दे देंगे। वो ऊपर वाली जो दवाएं मैंने बताई है वो बदलने की जरूरत रहती है। शराब या अफीम या धूम्रपान की लत, इसके लिए क्या करना चाहिए, नशा मुक्ति के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, डी एडिक्शन प्रोग्राम जरूर लेना चाहिए। ईडी कारण और उपचार ये ज्यादातर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उसके जो तज्ञ डॉक्टर है वही करेंगे। जैसे कि मानो कि आपको हाइपोगोनेडिज्म है ना, हाइपोगोनेडिज्म या टेस्टोस्टेरोन की लेवल तुम्हारे ब्लड में, खून में कम है, तो उसके लिए डॉक्टर लोग, ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तज्ञ डॉक्टर क्या करेंगे, इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन 250 मिलीग्राम सप्ताह में एक बार 3 सप्ताह के लिए दे सकते हैं। फिर ये सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। दूसरा एक कारण है, मानो कि आप FSH, ये विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स हमारे खून में, हमारे शरीर में होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है उनकी मात्रा कम होने से ये ईडी की शिकायत है। तो क्या करेंगे डॉक्टर लोग, ये टेस्ट तज्ञ डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इंजेक्शन पेरगोनैल, इंजेक्शन पेरगोनैल 75 मिलीग्राम वैकल्पिक दिनों में, एक दिन के बाद 3 इंजेक्शन का कोर्स हो जाएगा। ये किसके लिए है, जिसकी खून की जांच करवा ली है और FSH LH कम है। ईडी में जो एक महत्वपूर्ण उपचार करते हैं डॉक्टर लोग, तो दोनों भागीदार पति पत्नी का सहकार्य इसेंशियल रहता है। उसके लिए उनको आश्वासित करते हैं डॉक्टर लोग, यदि कोई मौजूद हो तो मिथकों को, मिथ रहती है हमारे माइंड में, मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमियां रहती है, वो हटाना चाहिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। जैविक या शारीरिक रोग कुछ हो तो उसके लिए भी अच्छी तरह से उपचार लेने चाहिए। कुछ दवा से ये शिकायत आ गई है, साइड इफेक्ट, वो दवा चेंज करनी चाहिए। यदि ईडी किसी अन्य बीमारी जैसे एसिडिटी या हाइपरटेंशन या अनिद्रा, इसके साथ साथ ये शिकायत है, तो हो सकता है तो दवा इनका एक साइड इफेक्ट, ये जो दवा लेते हैं ना एसिडिटी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, इन अनिद्रा के लिए, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ईडी हो जाता है। तो यदि आवश्यक हो तो वो दवा चेंज करनी चाहिए। आगे चलकर बातें करते हैं। यदि आवश्यक हो, पति पत्नी में कुछ वाद विवाद हो, भंडन टंटा हो, तो विवाद मौजूद होने पर तुरंत मनोचिकित्सक की, साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनकी चिकित्सा जरूर जरूर लेनी चाहिए। ईडी के लिए कुछ पेरिनियल व्यायाम है, जिसको आंशिक निर्माण के मामले में, जिसका मतलब है पार्शियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कठिनता है वो बनाए नहीं रखते, तो उनको एक एक्सरसाइज तज्ञ लोग कहते हैं, पेशाब करते समय वो सीखना चाहिए। डॉक्टर, तज्ञ डॉक्टर के साथ उनको चर्चा करके वो प्रत्यक्षता रूप से कुछ बातें करके वो समझ लेना चाहिए। पेशाब को प्रवाह को रोकना चाहिए, थोड़ी 1 2 5 10 सेकंड, फिर शुरू करना चाहिए, फिर बंद करना चाहिए, फिर शुरू करना चाहिए। ये लगातार 4 5 6 बार सुबह में, दोपहर को, शाम में करने से उसको बोलते हैं पेरिनियल व्यायाम एक्सरसाइज। इसी तरह पेरिनियल जो गुदद्वार के सभोताल जो मांसपेशी है, उसको भी अकुंचित करना छोड़ना, अकुंचित करना छोड़ना, ये भी एक्सरसाइज हो सकता है। इससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों की ताकत और टोन बढ़ता है और इरेक्टाइल डिफंक्शन, नपुंसकता की तकरार दूर हो सकती है। मानो कि कुछ दुर्दैवशात कुल टोटल नपुंसकता आ गई है, टोटल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और पति पत्नी ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो दोनों भी ये यौन सुख चाहते हैं, तो उनके लिए भी तज्ञ डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेनाइल इम्प्लांट, इम्प्लांट बोलते हैं, पेनाइल, पेनाइल इम्प्लांट के प्लास्टिक सर्जरी की सलाह दे सकती हैं। उसमें 2 प्रकार होते हैं, अर्ध कठोर प्रत्यारोपण, लिंग स्थायी रूप से कठोर हो जाने से ये जो शस्त्रकर्म है उससे कई पेशेंट्स को असुविधा महसूस होती है। अर्ध कठोर प्रत्यारोपण से असुविधा महसूस होती है। इन्फ्लेटेबल, इन्फ्लेटेबल इंप्लांट्स होते हैं, केवल यौन क्रिया के दौरान वो फुलाए जाते हैं और वो थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक होते हैं। इसका जो डिटेल्स है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। हम बात करते हैं अभी ईडी और आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद में इस बीमारी को क्लैब्य नाम से जाना है।
तो इसका पहले बताते हैं कि साध्यासाध्यत्व, यह बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। तो जब ये उम्र बढ़ने के कारण हो जाएगी, जराजन्य बोलते हैं आयुर्वेद में, तो उसकी चिकित्सा, मेडिकल ट्रीटमेंट ये बहुत कम काम आती है। उसके लिए कई कबार जब चाहते हैं पति पत्नी तो पिनाइल उपचार की सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। होगी ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं। अन्य जो प्रकार हैं, जो कारण होते हैं ईडी के, वो ठीक ठाक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार में पहले तो हम वातहर चिकित्सा कहते हैं, जिसको धातु क्षयजन्य वात प्रकोप मानते हैं कि पूरे शरीर में हमारा नरिशमेंट नहीं अच्छा हो रहा है, तो उसके कारण वातहर चिकित्सा। वातानुलोमक, वातानुलोमक का मतलब होता है, आयुर्वेदिक शब्द है, उचित संवेदी उत्तेजना, मतलब पैरासिम्पथेटिक का काम है कि लिंग को ताठरता देना। तो ये काम अच्छा होने के लिए वातानुलोमक चिकित्सा है। वाजीकर का मतलब है कामोत्तेजक। इसका संदर्भ चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 2 में ये स्वतंत्र रूपतया आयुर्वेद ने ये वाजीकरण के बारे में लिखा है, जिसको हम सेक्सोलॉजी, एफ्रोडिसियक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। उसके आगे चलकर आयुर्वेद में नाड़ी को बल देने वाली चिकित्सा, नाड़ी बल्यकर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को टॉनिक, मेध्य रसायन, तनाव मुक्ति के लिए, दिमाग के लिए मेध्य रसायन, काउंसलिंग करते, कुछ दवा देते हैं। सत्वावजय चिकित्सा, हमारे शरीर में, हमारे मन में जो भावना है वो अच्छी तरह से बैलेंस रहने के लिए, कॉन्फिडेंस रहने के लिए आश्वासन और विश्वास निर्माण करना, ये भी काम हम आयुर्वेद डॉक्टर लोग करते हैं। और पेल्विक फ्लोर के जो स्नायु है उनको ताकत देने के लिए केगल के व्यायाम जो है वो हम सजेस्ट करते हैं। पंचकर्म ये किया जाता है क्योंकि ये विषहरण चिकित्सा है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी है। उसके पहले हम तेल मालिश लगाते हैं, उसके लिए धन्वंतरम कुजंबू तेल या अश्वगंध तेल या नरसिंह घृत या कामदेव घृत मेडिकेटेड घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाष्प स्वेद, फोमेंटेशन, फोमेंटेशन बॉक्स रहती है, उसमें हम स्वेदन प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद विरेचन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए त्रिवृत लेह एक जैम है, उसका 30 ग्राम सुबह 8 बजे गर्म दूध के साथ ये हम देते हैं लोगों को। उसके साथ साथ मुस्तादी यापन बस्ती मेडिकेटेड एनिमा, उसके लिए जो स्नेह इस्तेमाल करते हैं वो अश्वगंधा वनस्पति से सिद्ध घृत, अश्वगंधा घृत उपयोग करने से 7-8 दिन तक ये मुस्तादी यापन बस्ती क्लिनिक में या हॉस्पिटल में दिए जाते हैं। उत्तर बस्ती, धन्वंतरम तेल के साथ 5 दिनों के लिए ये उत्तर बस्ती का भी हम प्रयोग करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग। श्री गोपाल तेल से जननांग क्षेत्र में तेल से हम मालिश करने की भी सुझाव देते हैं, उसको रक्त संवहन बढ़ जाता है। शिरोधारा, तनाव विरोधी प्रबंधन के लिए हिमसागर तेल और ब्राह्मी तेल मिलाकर हम शिरोधारा उपचार करते हैं। पेट में लेने के लिए, ईडी के लिए आयुर्वेदिक में वानरी कल्प 1 टीस्पून, 1 चम्मच नाश्ते के साथ दूध में लेना चाहिए। और टैबलेट मकरध्वज या टैबलेट विगोमैक्स, मकरध्वज की 1 टैबलेट या विगोमैक्स की 2 टैबलेट लंच और डिनर के पहले, खाना खाने से पहले अश्वगंधारिष्ट 4 चम्मच पानी के साथ मिलाकर यह दवा लेने से हम अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं हैं। सिंगल हर्बल की बात करें हम, सिंगल ड्रग की, तो मुसली, कपिकच्चू, शिलाजतु, विदारिकंद, अश्वगंधा, स्वर्ण भस्म। और यौगिक दवाई का मतलब कंपाउंड मेडिसिन, टैबलेट मकरध्वज, बृहत वंगेश्वर रस, कामिनी विद्रावण रस, ये सब टैबलेट्स है। मनमथाभ्र रस, स्वर्णवंग, बृहत कामेश्वर मोदक, मदन कामेश्वरी लेह्य जैम है, मुसली पाक, अश्वगंधादि चूर्ण, वानरी वटी, वटी का मतलब टैबलेट, सरस्वतारिष्ट। उसके अलावा शारंगधर कंपनी की स्टेमिना टैबलेट, आइडियल, शिला प्रबंध, विगोमैक्स, विमोगमैक्स जेल भी मिल जाता है लगाने, लोकल एप्लीकेशन। बुस्टेक्स फोर्टी फिट, चरक कंपनी का नाम बहुत अच्छा है। फोर्टनाइट ल्यूपिन कंपनी ने बनाया है। एनजे फोर्टे, टेंटेक्स फोर्ट हिमालय का है, टेंटेक्स रॉयल भी हिमालय कंपनी का है। बिलोवास 40 मिलीग्राम, वानरी कल्प और हिमकोलिन जेल हिमालय कंपनी के द्वारा आता है। ईडी आयुर्वेदिक में हम बताते हैं कि सिर्फ दवा लेने से नहीं होगा, उसके साथ साथ परहेज भी रखना चाहिए। हाँ, तो हल्का और पौष्टिक आहार लेना जरूरत है, गाजर, मछली, अखरोट, बादाम, खरजूर, और हर दिन सूर्य नमस्कार, 12 सूर्य नमस्कार और 1 घंटा टहलना, प्राणायाम करना, ध्यान धारणा करना, ये सब चीजें ईडी के लिए बहुत काम आती हैं। और नहीं, नो में क्या आ जाता है, भारी मसालेदार तला हुआ भोजन, फास्ट फूड, नमक, एंटासिड,
हाँ, धूम्रपान, शराब, ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये पिक्चर के द्वारा मैं आपको सब मेडिसिन बताऊंगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पेशेंट के लिए काम आती है। अश्वगंधा चूर्ण, बंगेश्वर रस, कामेश्वर मोदक, देन कामिनी विद्रावण रस, मदन कामेश्वरी लेह्य, मकर ध्वज, मन्मथाभ्र रस, मुसली पाक, सारस्वतारिष्ट स्वर्णवंग, वानरीवटी, बाय बिलोवास, बिलोवास, बुस्टेक्स टैबलेट, फोर्टिफिट, हिमकोलिन जेल, एमजे फोर्टे, शिला प्रवंग, स्टेमिना, टेंटेक्स फोर्ट, टेंटेक्स रॉयल, वानरी कल्प और विगो मैक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंसी एंड ईडी। यहां मैं डिस्क्लेमर की तरह से आपको वार्निंग देना, सावधानी बरतने के लिए कहता हूं कि ऑल कंटेंट्स फाउंड इन दिस वीडियो इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो आर क्रिएटेड फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली. The contents are not substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. कौन भी बीमारी में यथा आवश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, if you want any health problem, any advice for any health problem, Dr. Deshpande is available for online consultation. You can WhatsApp me on 922681060. If any student doctor wants any specific topic video and PPT, they also can WhatsApp me on 922681060. So my dear friends, I am very much thankful to you, all time support. So ये जो वीडियो बनाया है वो सब बहुत लोगों को जानकारी के लिए काम आ जाएगा, तो आप सर्कुलेट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अभी यहाँ पर ठहर जाता हूँ। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।